सहारा प्रणाम हस्तक्षेप के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। आपका स्वागत है। आइए उनसे जानते हैं कि योग के जरिए निरोग कैसे रह सकते हैं और एक संतुलित जीवन का मंत्र क्या हो सकता है, खास तौर से उस समय जब देश और पूरी मानवता कोरोना नामक महामारी से युद्ध कर रही हो। हस्तक्षेप के इस विशेष कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव, आपने अपने आध्यात्मिक जीवन में आतंकी संगठनों से लेकर के हर तरह के लोगों के चेहरों पर मुस्कान और शांति बिखेरने का प्रयास किया है। कोविड-19 से पूरी दुनिया इस महामारी के चपेट में है और कोविड का आतंक चारों तरफ छाया हुआ है। इस महामारी ने मनुष्य और प्रकृति के बिगड़े संबंधों की ओर फिर से सबका ध्यान आकर्षित किया है। मानव समाज महसूस करने लगा है कि उन्नत चिकित्सा विज्ञान एवं आधुनिक तकनीक की मार से हमें बचाने में कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें असमर्थ नज़र आ रही हैं। ऐसे में जब सारी विद्याएं फेल कर जाती हैं तो बरबस हमारे यहाँ परंपरा है कि लोग गुरु की शरण में जाते हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब सबने ये महसूस किया है कि मानव और प्रकृति का संबंध कहीं न कहीं बिगड़ा है, कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ा है, ऐसे में आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ही, आध्यात्मिक संदेश के द्वारा ही मानव के जीवन में शांति और संतुलन को वापस लाया जा सकता है। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा पहला सवाल है। देखिए, भारत में हमेशा हम कहते आए हैं, अंतर्मुखी सदा सुख। जब हम इतना बहिर्मुखता में आगे थे जी, और प्रकृति को हमने इतना नष्ट किया है और नाजायज फायदा उठाया प्रकृति का और उसको कदर नहीं किया, देखभाल नहीं किया, तो ये प्रकृति का प्रकोप लग गया उल्टा। तो अब सबको अपने घर में बैठना पड़ा, अपने आप को संभालना पड़ा, सोचना पड़ा कि आखिर में हमें चाहिए क्या, जीवन क्या है। कि मूलभूत प्रश्नों की तरफ हमारा नजर अभी उठने लगी, क्यों नहीं तो हम ऐसे चल रहे थे जैसे कुछ एक यांत्रिक रूप से चलते थे। जीवन यांत्रिक रूप में चलता था, कभी उसमें विचार विमर्श ये सब के लिए ध्यान ही नहीं रखते थे। भागदौड़ी में जीवन चलता चला जाता था। अब सोचने को मजबूर कर दिया प्रकृति ने, कोरोना ने। अब लोग बैठ के सोचते हैं, मुझे क्या चाहिए, क्या देखना है, मुझे जीवन क्या है। तो मैं ये कहूंगा, युद्ध से कम नहीं, आज की जो परिस्थिति विश्व महायुद्ध बराबर ही है। जो कोरोना वायरस 1 ग्राम से भी कम है पूरे दुनिया को मिला के, उससे हमें पूरे दुनिया को ठप कर दिया। तो ये हमें बहुत आवश्यक है। अभी बैठ के रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, मगर अपने भीतर का शौर्य को जगाना। हम मानव जाति एक करके हम इस रोग पर जय पाएंगे। आपने कहा कि मानव को बैठ के अपने रोना धोना नहीं करना है, शौर्य को जगाना है। कहीं लोग अवसाद के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी यश और कीर्ति और शौर्य के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उस पर धूल की एक बहुत बड़ी चादर चढ़ गई है। ऐसे में शौर्य को जगाने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि अपने एकाकीपन, अकेलेपन से लड़ने के लिए, या अकेलेपन को भी आनंद बनाने के लिए आप हमेशा इसकी शिक्षा देते रहे हैं। क्या करना चाहिए आदमी को, कैसे उसको दूर करना चाहिए? हाँ, उसके लिए तो ध्यान है। योग करिए, प्राणायाम करें, घर बैठे बैठे ध्यान करें। हर एक व्यक्ति के अंदर खूब क्रिएटिविटी भरा हुआ है, पर उसके ऊपर जैसे आपने अभी बताया ना, चादर क्या पूरा सील ही हो गया उसके ऊपर। अब ये समय है ध्यान के तरीके, बैठ के थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करते हैं तो फिर ध्यान के जरिए क्या होता है, उनके
भीतर का वो जो अकेलापन दूर हो जाता है, दुख दर्द भी मिट जाते हैं, व्यक्ति अ, कुछ सृजनात्मक काम करने में उत्सुक होता है फिर। गुरुदेव, एक और छोटा सा सवाल आपसे ले रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, थोड़ा बहुत मेरा गांव का बैकग्राउंड है तो इस इन बातों को थोड़ा अच्छे से समझता हूँ मैं। जैसे कई लोगों से बोलिए कि आदमी क्रिएटिविटी से भरा पड़ा है, परमात्मा ने सबको बराबर बनाया है, किसी के अंदर लेश मात्र भी प्रतिभा कम नहीं सौंपी है, तो लोग कहते हैं कि क्या सृजन करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन वो जो रोज का काम करते हैं वो भी उनका सृजन बन सकता है, उनका आनंद बन सकता है, लेकिन उसके बारे में कभी उनको किसी ने रेखांकित नहीं किया, कभी बताया नहीं किसी ने। ऐसे में जब लोग घरों में बैठे हैं और लिमिटेड ऑप्शन है, बाहर निकलने की भी छूट नहीं है, तो कुछ मार्गदर्शन करिए कि किन कामों को वो अपना सृजन बना सकते हैं, आनंद बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। नहीं, वो तो बहुत है। देखिए, घर बैठे-बैठे जो कभी किसी ने कविता ही नहीं लिखी, ऐसे लोग कविता लिखने लग गए हैं। जो कहानी लिखने लगे हैं लोग। और पुरुष कभी जो जिसने करची नहीं पकड़ी, बेलन नहीं पकड़ी हाथ में, आप खाना बनाना सीख गए। तो इस तरह से ये कई चीजें होती है। जी जी घर जी, में नए-नए व्यंजन बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्रिएटिविटी का पेंटिंग बना कर सकते हैं बैठे। बहुत सी विकल्प हैं। जब व्यक्ति बैठता है आराम से, तनाव मुक्त होकर के बैठता है, तो खूब सारी क्रिएटिव आइडियाज, सृजनात्मक विचारें आने लगेगी। बहुत बेहतर। आपने दुनिया और देश को योग या सुदर्शन क्रिया के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना के संकट से निपटने में इनकी क्या भूमिका हो सकती है मौजूदा हालात में? देखिए, कोरोना से निपटने के लिए हमारी हमारी रोग निरोधक शक्ति बढ़ना चाहिए। जी और प्राणायाम, योग और क्रिया से ये देखा गया है, हमारी रोग निरोधक शक्ति 5 गुना बढ़ जाती है। वही हम 1 चम्मच चीनी जब खाते हैं चाय में या किसी में, तो वो शिकंजी में हो, चाय हो, 1 चम्मच चीनी लगा के पीते हैं, तो हमारी जो रोग निरोधक शक्ति 2 घंटे के लिए आधी हो जाते। तो जी, ये हम अपने रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान ये अवश्य क्या करें। पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड योगा डे मनाया गया 21 जून को और यूनाइटेड नेशन ने उसकी स्वीकृति दी और करीब दुनिया के 150 देशों ने इसको अपनाया, तो आपने उस दिन कैसा महसूस किया था? ये सवाल मैं बहुत दिनों से आपसे पूछने के लिए प्रतीक्षा में था। देखिए, 2011 में यहाँ बेंगलुरु के अपने यहाँ आश्रम में देश भर के योग गुरु सब इकट्ठे हुए थे। जी उसमें देश के सभी जाने माने योग गुरु सब थे। तब हम सब लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी यूनाइटेड नेशंस, इस तरह से 21 जून को आप विश्व योग दिवस बनाए। अच्छा, और जब हमारे भारत सरकार इसमें आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री जी ने खासतौर से इस पे बहुत रुचि लेके किया, तो ये जो बहुत सालों का एक विचार था, योग को एक वैश्विक स्तर पर एक स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान मिल गया। तो जब प्रधानमंत्री जी की खास से उसमें विशेष योगदान रहा करने के लिए। मगर ये जो विचार था, ये सभी लोगों के मन में पहले से ही था। तो यूनाइटेड नेशन को हम लोगों ने अप्लाई भी किए कर चुके 2011 में ही। तो अच्छा है। देखिए, योग जैसी विद्या, इसकी स्वीकृति दुनिया के स्तर पे होता है, तो अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित होते हैं। नहीं तो फिर भी जो जिज्ञासु है,
वो तो कर ही रहे थे। वो ढूंढ ही लेते हैं। योग दिवस के जो अनाउंसमेंट के बाद जो है 1/3 पृथ्वी की धरती की जो जनसंख्या वो करने लगी वो बड़ी। क्या अंतर महसूस करते हैं 2015 में जब के बाद जब आपने दुनिया में ट्रेवल किया होगा, और उससे पहले 21 जून 2015 को जब पूरी दुनिया ने एक साथ योग किया और दुनिया के सभी देशों ने इसको स्वीकारोक्ति दी, यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्वीकारोक्ति दी, तो उससे पहले दुनिया का क्या नज़रिया था? और जब विश्व योगा दिवस जब के रूप में मनाया जाने लगा, योग को जब सबने स्वीकार कर लिया, उसके बाद जब आप ट्रेवल करने लगे या ट्रेवल किए होंगे विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में, तो क्या कुछ अंतर दिखा आपको? मैं ये आपके अनुभव को जानना चाहता हूं। हाँ, पहले तो सरकार इस पे नहीं रुचि ये लेती थी। कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार जो है योग में रुचि नहीं थी। फिर योग में जो रुचि लेने वाले एक सीमित वर्ग के लोग ही थे। विश्व योग दिवस के बाद अधिक से अधिक लोग इसमें रुचि लेने लगे एक बार, और वहाँ की स्थानीय सरकार भी सहयोग करने लगी। पहले स्थानीय सरकार का इतना सहयोग नहीं मिलता। वो समझते थे सिर्फ भारत का या किसी वर्ग विशेष के ऐसे समझते थे। जी जी। अब करीब करीब मान लीजिए मैंने सारे देशों में ये भावना है, ये अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की भावना मजबूत। भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। विकासशील देशों में ये सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज बताया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी विस्तृत रूपरेखा देश के सामने रख भी दिया है। आपके विचार से ये पैकेज देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन, कृषि विकास, प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास, सूक्ष्म लघु उद्योग, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने में कितनी मदद करेगा? आप इसको कैसे देखते हैं एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते? देखिए, किसानों के लिए ये जो नई योजना बनी है कृषि में, वो बहुत महत्वपूर्ण है समझता हूँ। देखिए, अभी कोई कंट्रोल नहीं है, जो किसान में किसी को भी बेच सकता है। और ये जो पैकेज किसानों के लिए मिला है बहुत ही श्लाघनीय है, ये प्रशंसनीय है, क्योंकि ये इसी की इंतजार थी लोग बहुत। अब हमारे किसान आर्थिक स्तर पर काफी ऊंचाई में पहुंच सकता है, ये मुझे मानना है। फिर ये जितने भी पैकेज मिले छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे, देखिए कर्जा जो लेते थे बैंक, इनमें से जो बहुत छोटे लोग सिर्फ 2% के ही थे, और वो बराबर कर्जा चुकाते। बिल्कुल। एक टाइलर कर्जा लेता है अपना टेलरिंग मशीन लगाने के लिए, वो कर्जा चुका ही देता बैंक, वो कभी डिफॉल्ट नहीं हो ना। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा राहत मिला है। छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे ये जो लोग हैं उद्यमियों को इससे काफी लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देश के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर तो है, मगर इसको योजना तो बन गई है, मगर इसका सही सही इम्प्लीमेंटेशन होनी, इसको कार्यान्वित करना है, वो ये बात वहां पर जाके कहीं हम चूक जाते। इसलिए सिर्फ सरकार के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी नहीं है, आम जनता के ऊपर भी इसका भार पड़ता है कि आप जनता इसमें सहयोग करें, क्रियाशील होके भाग ले, और ये जो योजनाएं बनी हैं इसको साकार करने में वो अपना हाथ बटाएं, ये आवश्यक है। आम तौर पर कहा जाता है आध्यात्मिक लोगों के प्रवचनों में, आपके भी प्रवचनों में मैंने सुना है कि अधिकतर मनुष्य यंत्रवत और बेहोशी में ही जीते हैं। देखने में लगता है कि वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन तमाम कृत्य वो बेहोशी में होते रहते हैं। एक कहावत है कि बुद्ध के एक बाँह पे मक्खी बैठ गई तो
उन्होंने, उनका हाथ ऐसे गया, फिर आनंद पीछे चल रहा था और वो कई बार हाथ वहाँ ले गए। तो आनंद ने कहा कि भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आज मेरा हाथ बिना मेरी मर्जी के वहाँ चला गया, इसलिए मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ। अभी होश से कर रहा हूँ। अभी होश से कर रहा हूँ, पहले ये बेहोशी जी। में चला गया, अनिद्रा में चला गया, तो उसका अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुदेव, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। अपने शो में मैंने पहले ये सवाल उठाया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो चर्चिल ने अपने देशवासियों से निवेदन किया ब्रिटेन में कि देश में खाद्यान्न का संकट है, अंडा नहीं है। जो लोग फ्रिजों में अंडा इकट्ठा करके रखे हुए हैं वो बच्चों के लिए, सैनिकों के लिए और गर्भवती औरतों के लिए अंडा सरकार को वापस कर दें। रातों रात सबने अपना अंडा सरकार को वापस कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान जब पूरी तरह से टूट गया और जब उसने सरेंडर किया तो वहाँ के सम्राट ने कहा कि अब हथियार रखो और औजार उठाओ। और 18 साल बाद अमेरिका ने जापान ने ओलंपिक की मेज़बानी करके दिखाई। हमारे देश में भी हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब खाद्यान्न का संकट पैदा हुआ तो 1 सप्ताह तक अपने परिवार को एक वक्त खाना खिला करके प्रयोग किया और देशवासियों से निवेदन किया कि आप लोग एक वक्त का खाना खाइए, क्योंकि कुछ वक्त तक हमें खाद्यान्न का संकट रहने वाला है। मेरा सवाल है कि अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में जो राष्ट्र भावना दिखी तमाम अवसरों पर, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इस तरह की राष्ट्र भावना कम बार दिखती है और लोग बड़े खुदगर्ज किस्म के हो जाते हैं। बड़ा समाज खेमों में बढ़ जाता है जब जरूरत होती है। और इतना बड़ा देश है, हम आज तक एक ओलंपिक की मेजबानी नहीं कर पाए, जबकि 2 न्यूक्लियर बम को झेलने वाला जापान 18 साल में उठ के खड़ा हुआ और 18वें साल में ओलंपिक की मेजबानी कर बैठा। तो इस तरह का जापान जैसा राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भाव हमारे देश के अंदर देखने को क्यों नहीं मिलता? देखिए, हमारे देश में राष्ट्र भाव नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत है जी। आप देखिए 22 मार्च को जब बोला गया था लॉकडाउन रहेंगे, जनता कर्फ्यू रखेंगे, आपने पाया होगा देश भर के लोग एक साथ जुट के कर ही लिए थे। वो बिल्कुल, एक दिन का कर्फ्यू में किसी ने इनकार नहीं किया। ऐसे ही जब कारगिल की समस्या आई, देश भर की जनता जुट गई। अभी भी जब हमारे सैनिकों के पर जब आक्रमण हुआ, देश की जनता जगह जगह उनके लिए नारा लगाते। हमारे देश में है आप खूब है। भारतीय वैसे देखा जाए बहुत भावुक है। हाँ, ये ओलंपिक में क्यों हम खड़े नहीं किए? क्यों हमने क्रीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया? सिर्फ हमारी एक स्टेट है, 1-2 स्टेट होगा, जैसे अपना हरियाणा है। हरियाणा में क्रीड़ा के लिए बहुत महत्व दी गई है। और वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में ये 2-3 स्टेट्स को छोड़ के बाकी जगह लोग कहते रहे क्या खेल कूद कर रहे हो, चलो काम करो, नौकरी करो, कमाओ। लोग बच्चों को कमाने के एक लाइन पर ही लगाते रहे, खेल कूद से उनको डिस्करेज करते गए, उनको प्रोत्साहन नहीं मिला खेल। यही एक कारण है हम ओलंपिक्स में नहीं जा। मगर साइंटिस्ट का आप देखिए, दुनिया भर में, अमेरिका में नासा जैसे बड़े हमारे देश के ही 80% साइंटिस्ट वहां पे हैं। भारत के साइंटिस्ट बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही बड़े बड़ी कंपनी साइंटिस्ट कहाँ से? भारत से। क्यों? हमने विज्ञान की तरफ, कला की तरफ और इन चीजों की तरफ लोग ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। ओलंपिक आदि गेम्स की तरफ इतना प्रोत्साहन नहीं मिला। अभी समय है हमें खेल कूद में भी हमारे युवाओं को देना चाहिए। गुरुदेव, आपको नहीं लगता कि देखिए कोई बड़ा वैज्ञानिक पैदा हो जाए, ये एक अलग चीज़ पे निर्भर करता है, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने देश को छोड़ के चले जाते हैं अमेरिका, यूरोप, तमाम देशों में, ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए यहाँ हमारे वैज्ञानिक के लिए तो पूरी दुनिया अपनी है और बाहर के लोग हमारे वैज्ञानिकों को उठा के ले जाते। बिल्कुल। वो चाहते हैं वहां के वो लोग काम करें। हमारे देश में
कई बार हम अपने जो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने ही लोगों को इतना भाव नहीं देते, बिल्कुल। अपनी चीजों पर हम वो नहीं करते हैं, मतलब गर्व नहीं करते हैं। और बहुत रेटेपिज्म होता है, किसी एक संस्था में आगे बढ़ना हो तो कई बातें होती है, वहाँ रिजर्वेशंस की होती है, कुछ और चीजों की होती है। तो कई बार जो बड़े टैलेंटेड माने जो कुशल व्यक्ति है उनको अपनी स्थान नहीं मिलती है, बहुत समय जूझने के बाद, तो वो चले जाते हैं देशों में। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा मगर गुरुदेव। यहाँ हम सबको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, उनके लिए भी एक सबके लिए, खासतौर से वैज्ञानिकों को अभी अभी शुरू हुआ है हमारे देश में, हाल ही में वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया। तो इसलिए मंगलयान जैसे बड़ा-बड़ा काम हमारे वैज्ञानिक कर पाए, बिल्कुल। जो दुनिया के किसी देश में सोच भी नहीं सकते थे। और जाहिर सी बात है, जब चंद्रयान फेल हुआ तो डॉक्टर के शिवन को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गले लगाया, वो अपने आप में एक बिल्कुल दिल छू लेने वाला दृश्य था। संकट की इस अभूतपूर्व घड़ी में देश और पूरी मानवता के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, संकट की घड़ी जब आती है, एक तो व्यक्ति रोते-रोते उसको निभाता है, या अपने भीतर शौर्य को जगा के मुस्कुराते-मुस्कुराते इसको सामना, वो मुस्कुराते संकट की घड़ी को सामना करने के लिए आत्मबल की जरूरत है और ईश्वर विश्वास। जब व्यक्ति ये सोचता है कि ईश्वरीय शक्ति है, मैं उस पर विश्वास करूंगा, करता हूं, और मेरा ये संकट टल जाएगा, ये आत्मबल मिल जाते व्यक्ति को, तो फिर वो आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे देख मोड़ के नहीं देखेगा। ऐसे करें, आपके पास दो विकल्प है, या दुखी होके, भयभीत होकर के, चिंतित होकर के ये संकट का समय गुजारो, या दूसरी तरफ इसको एक साधना समझो, एक संकट की घड़ी को ईश्वर विश्वास रखो, आत्मविश्वास जगाते हुए हंसते हंसते सेवा करते करते आगे बढ़ो। गुरुदेव, एक आखिरी सवाल, कोरोना संकट से उबरने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की ओर से क्या क्या पहल किए गए? आपने, जाहिर सी बात है कि हमेशा कोई एक नई चीज़ ले आते हैं, आपका इनिशिएटिव बहुत डिफरेंट तरह का होता है और वो ऐसा होता है कि आदमी को ऊर्जा से भर देता है, मायूस आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। तो आपने इस महामारी से निपटने के लिए क्या कुछ किया और क्या कुछ करने वाले हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, इसमें देखिए कई विकल्प चल रहे हैं अपने। एक तो स्टैंड विथ डेली वेज वर्कर, जो मजदूर है, मजदूर को जो जो रोजाना जो काम करते थे मजदूर थे, उससे उनकी जीविका चलती थी, ऐसे मजदूरों को भोजन देने का, ऐसे घरों को रेशन का पैकेट देने का अपना काम चालू किया, 22 मार्च से ही चालू कर। और देश भर में आज तक 7 करोड़ भोजन वितरण हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए। और घर में 2-2 महीने के लिए जो रेशन चाहिए वो भी सब पहुंचा दिया एक आपने। एक घर का। ये एक सेवा में चला। दूसरी तरफ ध्यान की शिविर हम जगह इंटरनेट के थ्रू लगाते रहे हैं, इसमें पूरी दुनिया से करोड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रतिनित्य 12 बजे दिन में और शाम को 7:30 बजे यूट्यूब के जरिए हम ये ध्यान कराते थे, भी कराते थे। और ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, इन लोगों के लिए भी 4-4 दिन का शिविर करा, जिससे इनके आत्मबल बढ़े, इसके लिए करा रहे हैं। देश दुनिया भर के लोग डॉक्टर्स भाग ले रहे हैं। भारत में भी ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं लोग, घर बैठे बैठे प्राणायाम, ध्यान और बातें जान सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे इनकी रोग निरोधक शक्ति मजबूत हो जाए और इनके भीतर की जो सृजनात्मकता बाहर आ जाती है, जीवन में एक प्रसन्नता छाती, इसके लिए भी काफी काम। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बात की, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। हालांकि आपकी तरफ से ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम था, जो सुनने में थोड़ी परेशानी हुई होगी, उसके लिए मैं अपने दर्शकों से ज़रूर क्षमा चाहूँगा। तो ये थे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के प्रणेता गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है और लगातार उसी दिशा में अग्रसर हैं। हस्तक्षेप के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिनके मानस में एक ओर जहां प्राचीन सनातन परंपरा की तत्व मीमांसा का विस्तार है, वहीं उसका दूसरा सिरा आधुनिक ज्ञान विज्ञान और अध्ययन अनुसंधान से सीधे तौर पर नाभि स्थल से संबद्ध है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे धर्मगुरु की जो अध्यात्म के जरिए मानव मात्र के कल्याण की कामना को वैराग्य की राह में नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विषयों के मर्म को भी गहरे समझते हुए कर्मयोग में तलाशने को प्रेरित करते रहे हैं। एक ऐसे धर्मगुरु जो अध्यात्म की साधना के साथ जनमानस में सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए अनवरत प्रयासरत रहे हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं परमार्थ निकेतन के संस्थापक गुरुदेव स्वामी चिदानंद सरस्वती जी की, जो आज के हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुदेव, सहारा समय पर हस्तक्षेप के इस विशेष शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत सुंदर। गुरुदेव, आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट मौजूद है। ऐसा संकट मौजूद है जो महामारी का रूप लेकर एक बड़ी आबादी को अपना शिकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महामारी का अभी तक न तो कोई कारगर इलाज मौजूद है और न ही इसको काबू कर पाने की दिशा में कोई कारगर वैक्सीन सामने आई है। ऐसे में मानवता के सामने मौजूद इस संकट से निकलने की राह क्या है? मुझे लगता है कि इस समय यदि सबसे बड़ी कोई वैक्सीन है, सबसे बड़ी कोई राह है, वो एक ही है। पहली बात तो डरे नहीं, लड़े नहीं, बल्कि अपने आप को पैनिक ना समझते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए जहाँ हैं वहीं पर अपने घर में रहें, घर वालों के साथ रहें। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो भारत सरकार ने, यूनिसेफ ने और WHO ने रेखाएं बनाई, खींची हैं, उन रेखाओं के भीतर रहें। सोशल डिस्टेंसिंग जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद है जब 1918-20 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, करीब 50 करोड़ लोग उससे प्रभावित हुए और 5 करोड़ लोग मर गए थे। उस समय भी लॉकडाउन भी हुआ, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग की भी दूरी के मानक तय किए गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसे नहीं माना। जब नहीं माना तो उसका परिणाम सामने आया और बहुत सारे लोग उसका शिकार बने। मुझे लगता है कि आज हमें सोचना होगा कि क्यों आखिर ऐसा हुआ है, और ये सोचने से सीखने तक की यात्रा है। बिल्कुल, सोचने से सीखने तक की यात्रा है ये। गुरुदेव, आप कोरोना वायरस से उत्पन्न इस महामारी को किस रूप में देखते हैं? यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है, या आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का भ्रमण आपने किया है कि एक तरीके से बायोलॉजिकल वार तो नहीं चालू हो गया है? मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा विश्व थम सा गया है। गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, सब थम से गए हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है
प्रकृति ने संकेत दिया है, पहले केदारनाथ की जो फ्लड आया था उससे संकेत दिया था, और उसमें बहुत लोगों को खोकर, बहुत कुछ खोकर हम सीख ना पाए, और फिर ये अब कोरोना का कहर आया है जो हमें सिखाने आया है। मुझे तो कई बार लगता है कि कोरोना एक सजा बनकर नहीं बल्कि एक समाधान बनकर आएगा। ये एक मुझे लगता है कि बेन बनकर नहीं बल्कि बूंद बनकर आया है। अब हमारे ऊपर है कि इस समाधान को, जो ये समस्या नहीं है मेरे सामने समाधान है, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सारे मौके दिए लेकिन हम उन मौकों को चूक गए, और उसका कारण है कि आज हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। 1900 अगर पहली बार देखा जाए तो 1720 में पहली बार फ्रांस में जब ये समस्या हुई, उस समय बहुत लोग इसका शिकार बने, और दूसरी बार 1820 में जब हैजा और कॉलरा हुआ तो फिर वापस पूरे एशिया में लाखों लोग मरे। तीसरी बार 1918 और 1920 में जब ये फिर सामने समस्या आई, करीब फ्रांस पूरा स्पेनिश फ्लू के माध्यम से पूरा का पूरा, केवल स्पेनिश जनता ही नहीं पूरा विश्व आक्रांत हुआ और 5 करोड़ लोग मर गए। आज फिर 2020 में जब इस महामारी ने दस्तक दी है और जिसने सबको लपेटा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई इस धर्म से नहीं, उस धर्म से नहीं, उसने सबको लपेटा है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये केवल गुरुदेव, एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, आखिर ऐसा क्यों है कि ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई हासिल करने के बाद भी आज दुनिया जहान के तमाम वैज्ञानिक इस छोटे से विषाणु के आगे बौने साबित हो रहे हैं? चांद पर पैर रखने वाला, मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला इंसान आज इस वायरस के सामने बेबस और लाचार है। आप आध्यात्मिक दृष्टि से क्या देखते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रकृति को भूल जाते हैं, तभी ऐसा होता है। प्रकृति के अपने कायदे हैं, कायदे से फायदा, प्रकृति से मुक्ति। जब हम इन कायदों को भूल जाते हैं तो पक्का मानिए प्रकृति अपने कायदे लाती है। हम जब कानून को भूल जाते हैं तो प्रकृति अपना कानून लाती है। ये अपने ही कर्मों का फल है, और ये कुदरत के फैसलों पर कभी मैं तो सोचता हूँ कि कुदरत के फैसलों पर कभी शक न करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमसे ही भूल हुई है। इसलिए अब इस सीधा सीधा मैसेज है जो पहले केदारनाथ में दिया, अब फिर कोरोना दे रहा है कि हम लोग सब, अगर हमें बचना है तो प्रकृति को बचाना होगा, अगर हमें बचना है तो प्रकृति को बचाना होगा। बचो और बचाओ, ये सीधी सीधी इबारत लिखी हुई है दीवार पर। ईश्वर ने मानो फिर पुनः एक संदेश दिया है कि मैंने एक धरती दी थी तुमको, एक जिसको खूबसूरत धरती दी थी, जिसको तुमने नरक सा बना दिया है। इतना प्यारा परिवार दिया था, तुमने उसको धर्मों में बांटकर, छोटी छोटी उसमें दीवारों में बांटकर, दरारों में भरकर आपने धरती को भी एक नरक बना दिया है। मुझे तो लगता है अभी शिव ने तीसरा नेत्र थोड़ा सा खोला है। संभल जाओ, सुधर जाओ, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया है। एक बार हम वसुधैव कुटुंबकम की तरह रहकर तो देखें, सब कुछ बदल जाएगा। और अभी तो थोड़ा सा थमा है, फिर बाद में बहुत कुछ थम जाएगा। केवल हम ही नहीं थमेंगे, पूरा विश्व नहीं थमेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक तरीके से हम अपने को एक ही तरीके से संभाल सकते हैं, अपने को बदलें, अपनी जीवन शैली को बदलें और अपनी जीवन दिनचर्या को बदलें। कि हमें बहुत कुछ बदलना होगा, अन्यथा जैसे इस बेजान कोरोना ने सबकी जान निकाल ली है। इसलिए आज हमें फिर वापस सोचना है कि आखिर हमें करना क्या है, बिल्कुल जीना है। जी गुरुदेव, कोरोना वायरस से जनित इस महामारी के काल में ऐसा देखने में आया है कि पर्यावरण अत्यंत स्वच्छ और सौंदर्य से भर गया है। प्रकृति आज अपने उस रूप में दिख रही है जिसके बारे में तमाम पर्यावरणविद और आप जैसे संत सपने देखते रहे। और इस परिघटना को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप लोग हमेशा हम जैसे लोगों को, तमाम हमारे जैसे लोगों को
प्रकृति के करीब रहने के लिए, प्रकृति को साफ सुथरा रखने के लिए, नदियों के जल को अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए, स्वार्थी न होने के लिए और प्रकृति से उतना ही लेने के लिए जितना ज़रूरी है, तमाम चीज़ों के लिए आप लोग प्रेरित करते रहे। लेकिन कोरोना वायरस ने वो कर दिखाया जो सारे मनुष्य मिलके नदियों के लिए और प्रकृति के लिए नहीं कर पा रहे थे। तो जो आप कह रहे थे कि यह एक वरदान बन के आया है, तो इन अर्थों में तो सही में वरदान है। लेकिन कोरोना के कारण जो प्रकृति में बदलाव हो रहा है, वो बदलाव को आप किस रूप में देख रहे हैं गुरुदेव? पहली बात तो यह है, बदलाव की बात मैं आपको बताऊं, अभी सवेरे सवेरे की वीडियो आज हमने ली। हो हमारे लोगों ने जब मुझे वीडियो दी सवेरे सवेरे की, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जस्ट लगता है जैसे सतयुग में गंगा बहती होगी, आज वैसी गंगा यहाँ बह रही है जी। और मुझे याद है कि जब मैं 60 के दशक में आया था, उस समय जो मैंने गंगा जी को दर्शन किया था, आज वैसी ही गंगा का निर्मल गंगा बह रही है। और फिर थोड़ी देर पहले मुझे वृंदावन से, रमन रेती से किसी ने यमुना जी की आज वीडियो भेजी है जी। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि वहां से देशी विदेशी जितने भी हैं गदगद हो रहे हैं कि हमने पहली बार यमुना जी को इतना सुंदर देखा है। ऐसे हाथ में ऐसे जल लेके वो ले रहे थे और लग रहा था कि बिल्कुल साफ शुद्ध सब कुछ दिख रहा था। जो काम करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं हो पाया, अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं हो पाया, काम कोरोना ने दिखा दिया। गुरुदेव ने दिखा, नदियां साफ। गुरुदेव, आपका परमार्थ निकेतन पूरी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर है कि जो परमार्थ निकेतन जाता है माँ गंगा के चरणों को स्पर्श करता है। आप ऋषिकेश में रहते हैं, परमार्थ निकेतन के प्रणेता हैं, संस्थापक हैं। अपने जीवन काल में क्या आपने गंगा का इतना शुद्ध और निर्मल पानी और माँ गंगा को इतना प्रसन्न महसूस किया और देखा है आपने? सच मानिए तो गंगा मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है, ऐसा हंसते हुए मुस्कुराते हुए गंगा को। सच मानिए गंगा, सब चाहते थे कि क्या इस जीवन में हम या हमारी आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी। पक्का मानिए कि गंगा जी ने दर्शन करा दिया और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अब मछलियों को देखता हूँ, मछलियां तो ऐसे वहां पर नाच रही हैं, कूद रही हैं, गा रही हैं, खेल रही हैं, लगता है जैसे डॉल्फिन आ गई हो। इतनी लंबी ऊंची छलांग लगाती हैं और बड़ी बड़ी मछलियां डॉल्फिन की तरह यहाँ आनंद ले रही हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने एक सपना लिया, शपथ ली। वाराणसी में गंगा ने मुझे बुलाया है और जब शपथ ली उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान में गंगा जी के लिए जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जी, जब इरादा सच्चा होता है और पक्का होता है तो फिर भगवान भी उसमें, प्रकृति भी मदद करती है। आज उस स्वच्छ भारत अभियान में केवल स्वच्छ भारत नहीं बल्कि लगता है कि प्रकृति ने सहयोग देकर स्वच्छ विश्व अभियान में पूरी प्रकृति को शामिल कर लिया है। गुरुदेव, आप प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से लेकर के आमतौर पर भी आपको देखने में मिलता है कि आप मिलते जुलते रहते हैं तमाम ऐसे लोगों से जो निर्णायक जगहों पर बैठे हैं। कोरोना काल में आपकी प्रधानमंत्री से बात हुई क्या और कुछ प्रकृति के बदलाव या इन विषयों पर कभी चर्चा हुई क्या? कोरोना काल में तो नहीं, लेकिन उससे पूर्व तो चर्चा होती है। लेकिन कोरोना काल में भी चर्चा सच हुई तो दिल से होती है। मैं रोज उनके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि भारत का सौभाग्य है सच्ची कि भारत को एक ऐसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीते हैं। एक तो उनके लिए, दूसरा हम कोरोना के लिए कि यहाँ से जिस दिन से ये कहर आया है उस दिन से लेकर आज हम लोग, और चलता रहेगा, ये यज्ञ कर रहे हैं ऋषि कुमारों को साथ लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और अंदर बैठकर आपको आश्चर्य होगा, केवल मैं एक दिन गंगा जी के तट पर वहां पर गया, बाकी अंदर से खड़े होकर ही दर्शन कर रहे हैं, अपने भीतर रहकर भीतर की यात्रा कर रहे हैं, भीतर उतर रहे हैं और भीतर का आनंद ले रहे हैं। तो भीतर बैठकर उनके लिए प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना, अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर उन एरियाज में घुसते हैं जो हॉटस्पॉट हैं। अपने हार्ट को तभी होता ही जब अपने हार्ट में उनके लिए स्पॉट हो, तभी जाकर आप उस हॉटस्पॉट जा पाते हैं। MSR भी अपनी मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। मैं समझता हूँ सबके लिए भी
यहाँ यज्ञ चल रहा है ताकि वे व्यस्त रहते हुए भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाते। एक वो लोग हैं जिनको सरकार से शिकायत है, कोरोना से शिकायत है, तो स्वास्थ्य कर्मियों से शिकायत है, या उनके लिए वो लोग कई बार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो अंदर बैठकर कब दरवाजे खुले और बाहर निकलें, और एक वो लोग हैं जो अस्पतालों में इन सब की सेवा कर रहे हैं कि कब दरवाजा बंद हो और हम वहां जाएं, दरवाजे खुले और हम जाएं, ताकि लोग समाज में स्वस्थ हों, गुरुदेव, ताकि हम स्वस्थ हों। गुरुदेव, प्रधानमंत्री जी की चर्चा चल पड़ी तो एक सवाल और ले लेता हूं यहाँ पर। मैंने कई और नामी हस्तियों से सवाल लिया है, आपसे भी ले रहा हूं कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में ऐसा आप क्या पाते हैं जो इतनी दीवानगी लोगों के मन में उनके लिए है, खास तौर पर वे लोग जो मन की बात सुनते हैं, जो गरीब हैं, जो अत्यंत पिछड़े हैं, जिनको अभी और सहारे और संबल की ज़रूरत है। आम तौर पर उन्हीं लोगों को ज़्यादा शिकायत रहती है, लेकिन उलट बात यह है कि वही लोग प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे बहुतायत लोगों के मन में प्रधानमंत्री के लिए बड़ी दीवानगी है। तो एक तो ये कि प्रधानमंत्री के लिए इतनी लाइकिंग क्यों है, और दूसरा कि आप प्रधानमंत्री को खास से विशेष क्यों पाते हैं? ऐसा क्या गुण है उनके अंदर जो उनको बहुत विशेष बनाता है? देखिए, जब वे प्रधानमंत्री जी नहीं थे, जब वे मुख्यमंत्री जी नहीं थे, उससे भी पूर्व और उससे भी पूर्व मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। सच मानिए कि वो किसी संत से कम नहीं है। क्या अद्भुत व्यक्ति बनाया भगवान ने उनको कि वो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीते हैं। आज कोरोना काल में भी आप देखिए, जब लोग सियासत कर रहे हैं, जबकि हमें सियासत नहीं करनी है, सहानुभूति से साथ आना है उन लोगों के लिए जो सड़कों पर है, ऐसे समय में भी वो अपने लिए नहीं। आपने उनका अभी पिछला जब लॉकडाउन के समय वो आए, उससे पहले उन्होंने एक मैसेज दिया, आपने उनकी आंखों को देखा, आपने उनके चेहरे को देखा, ना जाने कितनी रातें जगकर वो सबके लिए, एक व्यक्ति अपने परिवार में 4-5 लोगों के लिए परेशान हो जाता है। 4 लोग घर नहीं पहुंच रहे तो परेशान है, और वो 135 करोड़ लोगों के लिए किस तरह से रात दिन जगकर पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए, ताकि पूरे विश्व में भारत का नाम एक नए ढंग से लिखा जाए। और पक्का मानिए, ये कोरोना कुछ करने आया है, ये कोरोना कुछ ऐसे नहीं आया है, ये कोरोना कुछ लेके आया है, और कुछ ऐसा लेके आया है कि भारत का नाम स्वर्णाक्षरों में ये कोरोना काल एक कोरोना काल बनकर आएगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने सही समय पर निर्णय लेकर किस तरह से लोगों को जगाया, अपने साथ दिया, चाहे ताली बजवाई, थाली उठवाई, ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिए जलाए, मोमबत्ती जलवाई, चाहे अपने साथ खड़ा करने के लिए कुछ भी करना पड़ा उनको, क्योंकि ऐसे समय में लोगों का मनोबल न टूट जाए। गुरुदेव, सच मानिए तो गुरुदेव, आपने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी को मैं तब से जानता हूं जब वो कुछ नहीं थे, किसी पद पर नहीं थे, काफी पहले से आप जानते हैं। आपने एक संत ने प्रधानमंत्री को संत की उपाधि दी है। मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये उपाधि क्यों दी? इसलिए दी है क्योंकि मैंने उन्हें देखा है। आज तो वो पद पर हैं, लेकिन जब कोई पद भी नहीं था, कद भी नहीं था, जब कोई प्रतिष्ठा भी नहीं थी, लेकिन मैंने उनकी निष्ठा का दर्शन किया है। जब व्यक्ति में निष्ठा होती है तो प्रतिष्ठा, पद और कद तो पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज वो व्यक्ति ऐसा है जब सारा देश उनको चुन रहा था। कैन यू बिलीव इट? ऐसा कहाँ संभव है? लोग गुणा भाग करते रहते हैं, 3-13 करते रहते हैं कि कैसे कुछ करें कि अपना नंबर आना चाहिए। जब पूरा देश उनको चुनाव हो रहा था और वो सीधे चले गए केदारनाथ में, उस गुफा में जाकर बैठ गए और शांत 18 घंटों के लिए बैठ गए कि मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये बात नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, मैं वहां आ गया, और तुम्हें जो कराना हो। मेरा जीवन अपने लिए नहीं, आपके लिए है, समाज के लिए है। मैं समाज में भी आपको देखता हूँ, यही संत का काम है। संत अपने लिए नहीं, बस जो संत मूर्ति में उस प्रभु को देखता है, एक कोने में प्रभु को देखता है, फिर वो हर कोने में उस प्रभु को देखता है। यही उनका ख्याल है कि मैं किस तरह से अपनी जनता जनार्दन की, जनता ही जनार्दन है, नर ही नारायण है, मानव ही माधव सेवा है, और मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। इस भाव से वो सेवा करते हैं। सच मानिए, मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से और लीडर से कहता रहता हूँ, मुझे तो बहुत मिलते हैं, हम लोग साथ साथ बैठते हैं। जब मैं उनके साथ बात करता हूँ, मैं उनको हमेशा कहता हूँ,
आपको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपके लिए सोचेगा। उसके मन में ना कोई दीवार है, ना कोई दरार है। अगर कुछ है तो देश के लिए प्यार है, राष्ट्र के लिए प्यार है। इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम। जब आप राष्ट्र के लिए हो जाते हैं, समाज के लिए हो जाते हैं, तब आपको विश्व प्यार करता है। इसलिए आज कोरोना काल में भी अगर आप देखें तो 80 से 90% उनकी देखिए आप प्रसिद्धि बढ़ गई है, उनको लोगों की लाइकिंग बढ़ गई है पूरे विश्व में। बिल्कुल। क्या है ये जाहिर सी बात है गुरुदेव कि आप लोगों से हम लोगों ने भी सीखा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। आगे बढ़ रहे हैं गुरुदेव। कोरोना की कारगर दवा के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उत्साहजनक तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। इसका टीका विकसित करने को लेकर के भी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक दिन रात जूझ रहे हैं, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि सफलता कब तक मिलेगी। आपके अनुसार मानव इस महामारी पर कब तक विजय पा सकेगा, या मानव का आचरण इस महामारी को लेकर के कैसा होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि कोरोना के साथ कुछ समय के लिए जीना पड़ेगा। एक गीत मैंने सुना था, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, कोरोना रे तेरे बिना भी क्या, तेरे साथ ही जीना पड़ेगा। लेकिन इस जीने में हम ऐसा कुछ जिए कि अपनी जीवन शैली को बदल लें, अपने आप को बदल लें। और ये एक मौका मिला है हमारे पास अपने को बदलने का। अपने को जब बदलेंगे तो आप पक्का मानिए कि आने वाले समय में हम लोग प्रकृति को भी बचा पाएंगे और सबको बचा पाएंगे। और इसके लिए हमें और कुछ नहीं करना है, केवल हमें प्रकृति के साथ खड़े हो जाना है। 2020 में यही विजन 2020 चाहिए कि हमारा ग्रीन विजन बने। ग्रीन विजन का अर्थ होगा प्रकृति के साथ जीना। यही साइंटिफिक, दिस इज द साइंटिफिक वे, और यही रास्ता है गुरुदेव जो होता है। गुरुदेव, आपने एक ऐसी परंपरा शुरू की है जो अध्यात्म और ज्ञान विज्ञान दोनों को परस्पर सामंजस्य के लेवल पे ले आती है, जबकि हमारे यहाँ बड़ा विरोधाभास रहा है। एक तरफ अध्यात्म में तो हम बहुत गहरे उतरे, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़ गए। जब वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात होती है तो हमें पश्चिम की ओर देखना पड़ता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पश्चिम के लोगों को जब अध्यात्म और आत्मचिंतन और आत्मखोज की ज़रूरत होती है तो वो भारत की ओर देखते हैं। लेकिन आप इस देश के चुनिंदा एक दो संतों में हैं जिन्होंने पश्चिम और पूरब दोनों को एक पॉइंट पर ले आकर मिलाकर एक नया चिंतन पैदा करने की कोशिश की है। इसमें आपको कितनी असुविधा हुई? क्योंकि हिंदुस्तान में जो संत परंपरा है, मैं माफ़ी चाहता हूं कहते हुए, बहुत सारे लोग इस चिंतन को समझ नहीं पाते हैं। देखिए प्रभु, कुछ भी आप करते हैं जी, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन जहां समस्या आती है उनके साथ अगर बैठ जाएं तो समाधान भी निकलते हैं। मैंने तो ये देखा है, कुछ दो चीजें हैं, एक है लोगो, एक है ईगो। अगर अपने लोगों को, अपने ईगो को छोड़ दें तो पक्का मानिए बात बन जाती है। कुछ लोग हैं कि जिनसे आपको जा जोड़ना होता है, कुछ के साथ आपको जाके जुड़ना होता है। मैंने ये देखा है कि पूरे विश्व में जब ये बात आई तो मैंने इसको माना कि ये चीजें बदली जा सकती हैं। हाँ, कठिनाइयां जरूर हैं। ये माना कि इस जमीन को गुलजार न कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। जहां से हम गुजरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी अगर हम करते हैं तो ला सकते हैं। मैंने संतों से भी बात की, महापुरुषों से बात की, महामंडलेशों से बात की। देखो भाई, कुंभ आ रहा है। कुंभ जब आ रहा है तो उस कुंभ को हम लोग किस तरह से करें कि हम लोग कुंभ से एक यात्रा शुरू कर सकते हैं। हाँ। कि कुंभ अगर चाहें तो अभी देखिए पिछला कुंभ गया और पिछले कुंभ से अब नया कुंभ आ रहा है। अगर हम कोरोना की यात्रा को कुंभ यात्रा की ओर मोड़ लें तो हम लोग बहुत बदलाव इस कुंभ से ला सकते हैं। अगर नहीं तो अगर हमने नहीं बदला तो क्या पता ये कुंभ कैसा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी हमको ऑनलाइन देखना पड़े, भगवान ना करे ऐसा हो। इसलिए हम चाहते हैं, संकल्प करें कि इस कुंभ को देख सकें, लेकिन कुंभ से पहले हम ये पक्का करें कि ये कुंभ ग्रीन कुंभ होगा, ये कुंभ क्लीन कुंभ होगा, जिसमें ना पॉलिथीन होगा ना जिसमें थर्मोकोल होगा। कोई जरूरत नहीं बड़े बड़े द्वार बनाने की, बड़े बड़े गेट बनाने की। सच्ची मानिए, कुंभ में तो हम अपने भीतर के
गेट खोलने के लिए आते हैं, ना कि बड़े बड़े गेट लगाने के लिए। बहुत बहुत अगर वहाँ बहुत बेहतर बात कही गुरुदेव आपने। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। देखिए, बाहर आग लगी हो तो उसे विज्ञान की बाल्टियों से हम बुझा सकते हैं और जो है फायर ब्रिगेड बुला के बुझा सकते हैं, लेकिन आग अगर आदमी के अंतर मन में लगी हो तो उसको बुझाने के लिए जाहिर सी बात है कि अध्यात्म चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए और मन की शांति चाहिए। हमारे देश में भले हम लोग अध्यात्म के प्रणेता रहे हों, लेकिन जिस तरह की बीमारियां इंसान को घर कर रही हैं, खास करके कोरोना काल में लोग अपनी क्रिएटिविटी को भूल चुके हैं, जिस पर आप हमेशा जोर देते रहे हैं। अब अवसाद के शिकार हो रहे हैं, उनको ये पल काफ़ी भारी पड़ रहे हैं जो उनको परमात्मा ने बहुत मुश्किल से दिए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आदमी ऊब रहा है, परेशान हो रहा है, तड़फड़ा रहा है कि किसी तरह से हमें बाहर निकलने को मिले, वही व्यस्त जीवन मिले, वही दौड़ भाग वाली ज़िंदगी मिले, जबकि ये वरदान है कि आपको अपने साथ रहने के लिए, कुछ अकेले पल बिताने के लिए, परिवार के साथ पल बिताने के लिए समय मिला है और आप अपने अंदर की आग को अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से ठीक अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके क्या कारण है गुरुजी? देखिए प्रभु, इसमें दो बातें हैं। जब व्यक्ति भीतर खाली होता है तब वो बाहर से भरने की कोशिश करता है और बाहर दौड़ता है। ये जो समय मिला है ये भीतर से भरने के लिए मिला है, भीतर को भरने के लिए मिला है। हम लोग जिंदगी भर कमाई की और जिंदगी भर कमाई करने के बाद 2 महीने हम लोग बाहर नहीं निकल पाए तो लगता है कि सारा विश्व ही लुट गया। अगर हम पूरी जिंदगी कमा के 2 महीने आराम से नहीं बैठ पाए तो क्या आप 2 महीने बाहर निकल के पूरी जिंदगी के लिए कमा लेंगे? ये क्यों होता है? क्योंकि हम भीतर खाली हैं। जब व्यक्ति भीतर खाली होता है तब व्यक्ति बाहर जितना भी बटोर ले वो खाली ही रहता है। आज आप देखिए, आज व्यक्ति जब बाहर दौड़ता है, बाहर कमाता है, इतना इकट्ठा करता है कि सब कुछ सेट कर लेता है। वो टीवी सेट, सोफा सेट, ये सेट, वो सेट, सब सेट, बाथरूम सेट, ड्राइंग रूम सेट, लिविंग रूम सेट, लेकिन सब कुछ सेट करते करते व्यक्ति भीतर खुद को अपसेट कर लेता है। किसी से पूछिए मरते समय कैसे हो, बोले बस पता नहीं क्या हुआ, समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। आदमी अपने आप को भी भर नहीं पाता। इसलिए जितना अध्यात्म यही काम करता है, अध्यात्म व्यक्ति को भीतर भरता है। इसलिए इस समय में ये जो लॉकडाउन का टाइम मिला था, ये जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, ये कोरोना ने खींची है। कोरोना ने इसलिए कहता कुछ तो करो, कुछ तो करो, जो बाहर किया डरो नहीं बल्कि कुछ करो, इतना करो कि जो तुमको भीतर से भर दे। तो आप देख रहे थे परमार्थ निकेतन के प्रणेता स्वामी चिदानंद जी सरस्वती को, जो अगर सवाल 21वीं सदी और 22वीं सदी का है तो उनके पास उत्तर भी 22वीं सदी और 23वीं सदी के हैं। वो कभी भी उत्तरों के प्रति उदासीन नहीं रहते और 5वीं सदी और 7वीं सदी की किताबों से उत्तर लेकर नहीं आते। वो विज्ञान और ज्ञान के बारे में भी उतनी ही अथॉरिटी से, उतने ही अधिकार से बात करते हैं। अध्यात्म के बारे में भी जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। तो हम बात कर रहे थे ऐसे गुरुदेव स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से। हस्तक्षेप के इस विशेष बुलेटिन में दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।